साईं बाबा का नाम लेकर अब हम श्री कृष्ण की अगली लीला पर बात करेंगे। एक दफ़ा श्री कृष्ण भगवान अपने भाई श्री बलराम जी के साथ तथा दूसरों लोगों के साथ एक सुधर्मा नामक हाल में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पर एक अनजान आदमी आया। सबने उसकी तरफ देखा और फिर पूछा कि भाई आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो उसने बताया कि वह गिरिव्रजा नगर से आया है। ये सुनकर सब चुप रह गए, क्योंकि गिरिव्रजा जरासंध राजा जरासंध का नगर था और जरासंध श्री कृष्ण के शत्रु थे, जिन्होंने 17 बारी मथुरा के ऊपर हमला किया था। 18 बारी हमला किया था। 17 किया, फिर 18वें में फिर हमला किया, तो 18 बारी उसने श्री कृष्ण पर हमला किया था। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि भाई हमारे शत्रु ने हमारे लिए क्या संदेशा भेजा है। तब उस अनजान आदमी ने कहा कि उसे जरासंध ने नहीं भेजा, परंतु उन सब राजाओं ने दूत बनाकर भेजा है जिन्हें जरासंध ने जीत कर बंदी बना लिया है। जरासंध शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत है तथा उसने प्रण लिया है कि वह 100 राजाओं का सिर काटकर उसकी माला शंकर जी को अर्पण करेगा। एक माला बनाएगा 100 सिर काटकर और वो शंकर जी को वो मुंडों की माला पहनाएगा। तो उन राजाओं ने मदद की गुहार की है, उन राजाओं ने आपके पास मदद के लिए भेजा है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसके सारे डर आप दूर कर देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान से वो कह रहा है कि जो भी आपकी शरण में आता है आप उसके डर दूर कर देते हैं। अधिकांश जीव सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसकर आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं, परमात्मा के भक्ति नहीं करते, परमात्मा की पूजा नहीं करते, तो वो परमात्मा से विमुख हो गए हैं और वो निषिद्ध कर्म करते हैं। वो दूत कहने लगा आप जगदीश्वर हैं तथा इसलिए अवतार लिया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। जरासंध आपकी आज्ञा के विपरीत हमें कैसे कष्ट दे रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आता। यदि ये कहा जाए कि जरासंध तो नहीं, परंतु हमारे गंदे कर्म जो हमने पहले किए थे हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो भी ये ठीक नहीं, क्योंकि जब हम आपके शरण में आ गए हैं तो हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप कृपया हमें क्लेश से मुक्त करें, हमारी जान बचाएं और हमें उससे बचाएं, हमें जरासंध से बचाएं। उन्होंने कहा कि सुख भोगने वाला ये शरीर भी मुर्दा ही है, इसी के द्वारा जगत के अनेक भार ढो रहे हैं तथा यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प से प्राप्त होने वाले आत्म सुख को छोड़ दिया है। कहने का मतलब है असली चीज़ तो है आत्म सुख, शरीर तो मिथ्या है, ये तो नाश हो जाएगा, लेकिन अज्ञानता के कारण हम शरीर को, जो कि दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है, और जन्मों जन्मों से शरीर के साथ लगे होने के कारण हम शरीर के सुख को ही असली सुख मानते हैं और उसी से लगे रहते हैं और फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। सब आत्म सुख को छोड़ देते हैं क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए कोई उसमें देखता नहीं, तो आत्मा के बारे में कोई विचार ही नहीं करता और फिर माया के फंदे में फंसकर क्लेश भुगतते रहते हैं। तो राजाओं ने संदेशा भेजा है कि आप हमें जरासंध से बचाइए। इतने में जरासंध जी वहां पर आ गए, नारद जी वहां पर आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें आसन दिया तथा पूजा की और पूछा कि तीनों लोकों में सब कुशल तो है तथा उनके भाई पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। तब नारद जी ने कहा मुझे पता है आप कौन हैं। तो कृष्ण से क्या कहा
कि मैं जानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप कौन हैं, आप सर्वज्ञ हैं और सब जानते हैं, फिर भी आप ही माया से जगत की रचना और संहार करते हैं तथा माया के कारण ही यह असत्य या मिथ्या जगत सत्य दिखता है। ये कोई नहीं जान सकता कि आप कब क्या करने वाले हैं। शरीर और उसकी वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसता है तथा मुक्ति का मार्ग नहीं पा सकता। मैं आपकी शरण में हूँ, तब भी आप, क्योंकि आपने पूछा है, मैं आपको खुश करने के लिए ये बताता हूँ कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहता है और उसके लिए आप इसका अनुमोदन करें तथा यज्ञ में आकर कृपा करें, अपना आशीर्वाद दें। ये उसने इच्छा प्रकट की है। तो श्री कृष्ण के पास दो उस वक़्त लोग आए। एक नारद जी आए जिसने आके बताया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहता है, और एक अनजान व्यक्ति आया जिसने कहा कि जरासंध के ने बहुत सारे राजाओं को कैद कर लिया और वो उनको मारने के चक्कर में उनको मारकर उनके गर्दन, उनका सिर काटकर एक मुंड माला बनाकर शंकर भगवान को अर्पण करना चाहता है, और वो राजाओं ने भेजा है दूत बनाकर कि हमें बचाया जाए। अब ये बात वहाँ पर बैठे हुए दरबार में बैठे हुए दूसरे यदुवंशी थे, उन्हें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नारद जी की ये बात सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे पहले जरासंध को जीतना चाहते थे। तो जो यादव वहाँ बैठे उनकी ये इच्छा थी कि पहले जो अनजान व्यक्ति ने आके कहा है उस पर पहले कार्रवाई करके जरासंध को मार दिया जाए और फिर राजसूय यज्ञ में शामिल हुआ जाए। तब जब इस तरीके की बात हुई तब श्री कृष्ण ने उद्धव जी से पूछा कि आप बताइए क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा ये ठीक है कि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, परंतु राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं को जीत लेता है, सब राजाओं को जीत लेता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इसलिए पांडवों का यज्ञ पूरा तभी होगा जब वह जरासंध को हरा देंगे, और इस प्रकार शरणागत की रक्षा भी हो जाएगी। तो उद्धव जी ने ये कहा कि दोनों कामों के लिए जरासंध को हराना जरूरी है। अगर जरासंध नहीं हारेगा तो राजसूय यज्ञ भी पूरा नहीं होगा और राजाओं की रक्षा भी नहीं होगी, तो इसलिए उसको हराना जरूरी है। अब आगे उद्धव जी ने बताया कि जरासंध बहुत बलवान है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है। अगर वह बड़ी सेना लेकर आमने सामने खड़ा होगा तो उसे हराना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि उसे अकेले ही आमने सामने के युद्ध में हरा दिया जाए, अर्थात उसको चैलेंज किया जाए कि आओ तुम अकेले ही द्वंद्व युद्ध करो और फिर उसको हराया जाए। उद्धव जी कहने लगे कि पांडवों में भीम में भी उतना ही बल है जितना जरासंध में है, इसलिए भीम के साथ जरासंध की लड़ाई करवानी चाहिए। और उसके लिए एक उन्होंने अपनी युक्ति बताई। कहने लगे कि जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है, यदि ब्राह्मण कुछ मांगे तो वह मना नहीं करता, अतः बेहतर होगा कि अगर भीमसेन ब्राह्मण वेश में जाकर युद्ध की भिक्षा मांगे तथा फिर वो मिलने पर द्वंद्व युद्ध में जरासंध को मार दे। उद्धव जी कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान आपकी उपस्थिति में युद्ध होने से भीम उसे जरूर मार देगा, ये मेरे को पक्का विश्वास है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति तथा लय आपकी शक्ति से होता है। नारद जी तथा और सब जो थे वहाँ पर बैठे हुए थे यदुवंशी, उन सब ने इस बात का समर्थन किया तथा श्री कृष्ण ने तब एक बड़ी सेना लेकर रानी और बच्चों समेत प्रस्थान किया। दूत से कहा अपने राजाओं से कहो डरे नहीं, जरासंध का नाश होगा। दूत ने जाकर बंदी राजाओं को सारी बात बताई
समय पर श्री कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ में प्रवेश किया, जहाँ पर उनका पांडवों ने खूब स्वागत किया। श्री कृष्ण से मिलकर सब पांडव बहुत खुश हुए। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, आप मेरी इच्छा पूरी करें। जो लोग आपके चरणों की स्तुति करते हैं वही पवित्र आत्मा है तथा जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाते हैं। वह संसारिक विषयों की इच्छा करें तो वो भी प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर कोई भगवान की स्तुति करके संसारिक विषयों को मांगता है तो उसको संसारिक विषय भी मिलते हैं। जो आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते उन्हें ना मुक्ति ना संसारिक भोग मिलते हैं, परंतु जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता है। भगवान बोले, आप चारों भाई मनस्वी हैं और संयमी हैं तथा अपने सद्गुणों से मुझे वश में आपने कर लिया है। जो लोग इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर सकते वह मुझे भी वश में नहीं कर सकते। तो कहने का क्या मतलब है, अगर प्रभु को वश में करना है तो इंद्रियों को और मन को वश में करना पड़ेगा। जब तक मन में पवित्रता नहीं आएगी प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। अब युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा कि जैसा आप जानते हैं मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ, मेरे बहुत एम्बिशंस नहीं है, परंतु मुझे बताया गया है कि मेरे पिता राजा इंद्र के दरबार में जगह नहीं पा सकते अगर उन्होंने राजसूय यज्ञ नहीं किया, क्योंकि उनकी मौत यज्ञ करने से पहले ही हो गई थी। अतः उन्होंने मुझे कहा है कि उनके बदले मैं राजसूय यज्ञ करूं, अतः मैंने ये यज्ञ करने का फैसला किया है। अब आप बताएं कि क्या मैं ऐसा यज्ञ करूं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से ये प्रश्न किया कि उन पर फैसला छोड़ दिया कि आप बताइए कि क्या मैं ये यज्ञ करूं। अब श्री कृष्ण ने कहा कि आप सारे भाई देवताओं की संतानें हैं, आप तथा सब राजाओं को हराने में आप समर्थ हैं, यानी कि आप सब राजाओं को हरा सकते हैं, परंतु एक राजा जो मेरा भी शत्रु है जरासंध, वो बहुत बलवान है। उसके समर्थ के दो कारण हैं। एक, वो शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत है तथा अब वह शंकर के लिए 100 सिरों की माला बनाकर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। और दूसरी बात है जरासंध के जन्म का रहस्य। तो इन दो कारणों से उसको जीतना बड़ा कठिन है। ये कथा यहाँ ख़त्म करेंगे इस भाग की, और इसको अगले भाग में आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।